हाय मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। चलिए आज हमें स्टार्ट करते हैं। बाहर वैसे वो बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है यार। आज हमें स्टार्ट करते हैं कि कुछ जैसे होते हैं, लॉस बाय फायर हो जाते हैं। कभी आग लग जाते हैं, कभी रास्ते से माल चोरी हो जाता है, कभी रेलवे द्वारा धोखा कर लिया जाता है। रेलवे से माल ट्रांजिट में आ रहा था, चोरी हो गया, आग लग गई। हमने बीमा कंपनी से क्लेम करते हैं तो बीमा कंपनी कभी फुली पैसा देता है, कभी कभी पार्टली पेमेंट करता है। उसके बारे में हम आज जर्नल एंट्री सीखने की कोशिश करेंगे। बहुत ज़्यादा ठंडा है यार। चलिए हम सिखाते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, जो क्वेश्चन किस तरह से है। ये क्वेश्चन आपको बनाना किस तरह से है। मैं 4-5 क्वेश्चन लिखा हूँ, उसको आप गौर से देखिए। जैसा मैं उसको बनाता हूँ, किस तरह से सेट करेंगे हम आपको बताता हूँ। चलिए तो चलते हैं हम क्वेश्चन पे लेकर के। देख सकते हैं आप, जैसे पहला है क्वेश्चन है पास द जर्नल एंट्री फॉर फॉलोइंग। तो पहला है गुड वर्थ ₹5,000 वेयर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। यहाँ पर देख सकते हैं पहला है, मैं आपको सही से करके दिखाता हूँ। गुड्स वर्थ ₹5,000, सॉरी 50,000 लेके चलिए 50,000। तो यहाँ भी 50,000 होएगा। फिर यहाँ पर मान लीजिए हम 30,000 कर रहे हैं, क्योंकि फिर ऐसे तो नहीं हो सकता है ना 5,000 का। चलिए मैं मिस्टेक से टाइपिंग लिख दिया था। गुड्स वर्ड्स यहाँ पर लिखा है गुड्स वर्ड ₹50,000 वेयर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लेम वाज मेड फॉर गुड्स लॉस बाय फायर वर्थ ₹50,000। मतलब जो है पहला जो है सो रास्ते में आ रहा था, माल आग लग गया, चोरी हो गया। आग से क्या हो गया, माल चोरी हो गया, नष्ट हो गया। आग से चोरी हो गया, सॉरी यार। आग से आग लग गया, माल में जो मंगा रहे थे उसमें आग लग गई, नष्ट हो गया। अब उसके बाद है जो ये जो माल नष्ट हो गया था, सेकंड क्वेश्चन में क्लेम वाज मेड, मतलब क्लेम किया गया। जो स्टॉक आता रहता है तो उसका क्लेम होता है, इंश्योरेंस किया जाता है। उस इंश्योरेंस को क्लेम किया जो मेरा माल चोरी हो गया। जैसे आप लोग बाइक का इंश्योरेंस वगैरह सब करवाते ही होंगे, खुदा ना खासे किसी के साथ हो कभी कभी चोरी हो जाती है, तो आप इंश्योरेंस कंपनी को बोलेंगे ना भाई देने के लिए, मेरा पैसा बाइक चोरी हो गया है, जितना का क्लेम करेंगे भाई, इतना का मेरा बाइक था, इतना पैसा दो पूरा। कभी कभी क्या होता है तो पूरा पूरा। अब जब ये सेकेंड हो गया जो आपने क्लेम किया, और थर्ड में क्या हुआ जो आप 50,000 का बोले थे, नहीं मेरा बाइक 50,000 का था, और बोला नहीं हम 50,000 का तुम्हारा सामान नहीं था, हम 30,000 ही देंगे, पूरा का पूरा पैसा हम नहीं देंगे। यही है क्वेश्चन तीसरा नंबर। और चौथा भी वही है, जैसे रेलवे से आ रहा है तो रेलवे में चोरी हो गया, गुम हो गया, पता नहीं चला जो कहाँ गया, रेलवे से नष्ट हो गया। और रेलवे में मैंने क्या फिर क्लेम कर लिया, तो ये जो क्या है सब पूरा पूरा के लिए एडमिट कर लिया, जो मेरा पूरा का पूरा पेमेंट करूँगा, रेलवे ने बोला। तो इसका हम देखते हैं जब जर्नल एंट्री हम कैसे बनाएंगे। चलिए हम दिखाते हैं आपको जर्नल एंट्री कैसे बनाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है गुड्स वर्थ ₹50,000 वेयर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो ये जो है इसको आगे हम जर्नल एंट्री लेते हैं। हम इसका एंट्री क्या करेंगे, ये हमारे लिए क्या है, घाटा है। तो घाटा को हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर डेट नहीं है तो सीरियल नंबर हम 1 कर देंगे। जो है हमारे पास सीरियल नंबर 1 है तो 1 कर देंगे। तो हमारे पास क्या है सबसे, तो हमारे लिए आग लग गया तो हमारे लिए लॉस है। तो लॉस है तो हम उसको क्या करेंगे, तो लॉस बाय फायर। फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ये मैं दे रहा हूँ, ये 50,000 का सामान था तो मैं 50,000 दे दिया। इस तरह भी क्रेडिट साइड भी 50,000, ये आप ऐसे कर दीजिए। ये हो गया हमारा जो। सबसे पहले मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, जो ये जो मैं डेबिट कर रहा हूँ, डेबिट क्यों किया हूँ, इसको क्यों किया हूँ मैं, क्योंकि ये मुझे लॉस कर दिया गया है। आप जैसे मैं क्या बोला था, नॉमिनल अकाउंट का रूल बताया हुआ था आप लोगों को। सभी खर्चे, हानि, घाटा को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, बताया हुआ था आप लोगों को। तो इसी तरह लॉस हुआ है, मुझे लॉस हुआ है तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और किस में से लॉस हुआ है, परचेज में से। जो आप माल खरीदते थे तो उसका एंट्री करते थे, क्या करते थे, परचेज अकाउंट डेबिट। तो परचेज बढ़ा हुआ रहता था, परचेज अकाउंट डेबिट करते थे ना। अब यहाँ से परचेज मतलब हमारे पास आ गया, अब हमारे पास जो माल था चला गया तो वो हमारे लिए घाटा क्या हो गया, कम गया ना। अब
कम गया तो उसको हम क्रेडिट कर दिए। तो इसका नरेशन हम लिखेंगे बीइंग गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर फायर कर दीजिए। ठीक, या ऐसे कर सकते हैं फॉर गुड्स लॉस्ट बाय फायर, ये भी कर सकते हैं। फॉर गुड्स लॉस्ट बाय फायर ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं आप। ये हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, उसका क्लेम कर रहे हैं। किसको करेंगे? इंश्योरेंस क्लेम करेंगे। तो इंश्योरेंस क्लेम कर दिए। अब इंश्योरेंस क्लेम करेंगे तो क्या करेंगे? इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट जैसे हम लिख रहे हैं। अब यहाँ पर 2 नंबर है, मैं आपको बताया हुआ हूँ। क्लेम वाज मेड, क्लेम कर रहे हैं हम, क्लेम करेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे? इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू। हम किसका इंश्योरेंस कर रहे हैं? इसका, जो कि हमारा जो जल गया माल नष्ट हो गया, उसका हमें पैसा मिल जाए। तो इस तरह से फिर मैंने क्या कर दिया? लॉस बाय फायर का कर दिया, लॉस बाय फायर अकाउंट। ये हम 50,000 की क्लेम कर रहे हैं। जितना का माल मेरा नष्ट हो गया उतना का ही हम कर रहे हैं। ठीक, अब इसका हम क्या करेंगे? फॉर बीइंग क्लेम, नरेशन में हम ये लिख रहे हैं, क्लेम मेड टू इंश्योरेंस कंपनी। मैंने, इसका मतलब ये हो गया, जब मैंने इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम किया कि मुझे पैसा दे दे। अब वो क्या किया, यहाँ पर मैंने आपको बताया था, इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा नहीं, देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, वो 30,000 ही एक्सेप्ट कर रहा है पैसा, ना कि पूरा पैसा एक्सेप्ट कर रहा है। यदि पूरा पैसा एक्सेप्ट करता तो हम उसका अलग से करते, बट यहाँ पर क्या कर रहा है? 30,000 कर रहा है। तो हमारे पास बैंक, अब मेरे पास जब पैसा पेमेंट किया कि ना, तो मेरे पास बैंक में बढ़ा, तो बैंक अकाउंट डेबिट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर। तो मेरे पास कहाँ रिसीव किया? बैंक में रिसीवर। अब देखिए यहाँ पर, आप देखिए 50,000 का वस्तु को आपको मिल रहा है कितना? 50,000 की सामान वस्तु है, माल है, आपको मिल रहा है 30,000 रुपया। ठीक, तो 20,000 आपके लिए क्या है? 20,000 आपके लिए घाटा है। तो घाटा को हम क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएंगे। क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सॉरी ये पेज हटा दे रहा हूँ, अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम। मतलब मैं, इसका मतलब ये हो गया, जो मेरे पास आया, मेरे पास जो पैसा था, वो जो मैंने क्लेम जितना का करा हुआ था, तो उतना मुझे मिला नहीं। ठीक है, मगर जैसे इसमें मैंने देखिए 50,000 का हमारा था इंश्योरेंस क्लेम, कितना का किया हुआ था? 50,000 रुपये का, मगर मुझे मिला कितना? 30,000 ही रुपया मिला है। तो 20,000 का ये जो हमारा हो गया, सो घाटा हो गया। तो इसको हम सभी को बोले हुए, तो घाटा को हम क्या करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते हैं, घाटा इनकम सब कुछ प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस में आ गया, तो ये घाटा है, तो घाटा को हम डेबिट करते हैं। यदि हमारे लिए प्रॉफिट होता है, मान लीजिए 50,000 का क्लेम किया, उसको लगाने 50,000 का माल नहीं था, 70,000 का माल था, तो फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस को हम क्या करते? क्रेडिट में करते। ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर रखते हैं बीइंग क्लेम रिसीव, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव कर लिया मैंने। अब आपको बता रहा हूँ मैं, एक क्वेश्चन और था उसमें, दो कोई गुड, देखिए अब ये क्या है बोल रहा है, गुड लॉस्ट इन रेलवे ट्रांजिट ₹10,000। मतलब अब फिर से यही एंट्री हो गया, अब सेम एंट्री हो गया, 2 एंट्री तक सेम करेंगे। जैसे पहला हो गया लॉस, यहाँ पर आप देख लीजिए, अब जैसे मैंने 4 में बना रहा हूँ, लॉस इन रेलवे से चोरी हुआ तो रेलवे देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे? रेलवे से चोरी हुआ तो रेलवे को देंगे हम।
रेलवे ट्रांजिट अकाउंट डेबिट। देखिए यहाँ पर हम परचेज आपको बोले हैं क्यों, क्योंकि हमारा वस्तु चोरी है, वस्तु का जब नाम नहीं दिया होगा, जैसे फर्नीचर चोरी होता तो हम फर्नीचर देते, मगर यहाँ पर माल का नाम ही नहीं दिया, जो कौन सा माल चोरी कौन होगा, जो हम खरीदे रहेंगे वही ना। तो हम क्या कर दिए, टू परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट कर दिए। हमारा यहाँ पर देखिए कितने का, 10,000 का था तो 10,000 हम दे देंगे, ये हम 10,000 दे दिया हमने। अब फिर वही बीइंग गुड्स लॉस्ट इन रेलवे ट्रांजिट। रेलवे ट्रांजिट से माल चोरी हो गया। अब 5वां एंट्री में हम फिर यही क्या करें, क्लेम करेंगे। तो क्लेम किसको करेंगे, रेलवे को हम क्लेम करेंगे। रेलवे क्लेम को हम क्या करेंगे, रेलवे क्लेम अकाउंट डेबिट, रेलवे क्लेम अकाउंट डेबिट टू। अब देखिए मेरे पास क्या है, अभी माल नहीं आया, हम क्लेम कर रहे हैं, किसका क्लेम कर रहे हैं, लॉस इन रेलवे ट्रांजिट। अब यहाँ पर आपका क्या हो गया, TRANSIT, सॉरी, ट्रांजिट, ये हो गया 10,000 का, तो आपने भी 10,000 रुपया दे दिया। अब यहाँ पर मैं अभी एक एंट्री नहीं करेंगे। अब ये जो अब मैं यहाँ पर बताया हुआ था बैंक अकाउंट, यहाँ पर ये हम एंट्री क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अभी पेमेंट पूरा किया ही नहीं, अभी पेमेंट कुछ भी नहीं किया, पूरा की बात छोड़ दीजिए। यहाँ पर अभी क्लेम किया, उसका स्वीकार किया जब मैं पेमेंट करूँगा, बट अभी पेमेंट नहीं हुआ है, तो इसका हम ये एंट्री नहीं करेंगे। हम न्यायरेशन लिख देते हैं, बीइंग CLAIMAD admitted by railway authority, RAILWA ऑथोरिटी। ठीक, तो इतना। अब मैं पेमेंट का एंट्री अभी नहीं करूंगा, रेलवे वाला अभी पेमेंट नहीं किया, तो इसलिए मैं पेमेंट का एंट्री नहीं करूंगा। तो सबसे पहला एंट्री आपका हो गया, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट बीइंग गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अब उसके आगे है, सेकेंड है इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट बीइंग क्लेम मेड फॉर इंश्योरेंस कंपनी। ठीक, बीइंग क्लेम मेड टू इंश्योरेंस कंपनी। अब फिर मैं पैसा रिसीव करूँ तो बैंक अकाउंट डेबिट, फिर घाटा भी हो रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस क्लेम, तो इंश्योरेंस क्लेम बीइंग इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हो गया। फिर रेलवे में माल चोरी हो जाता है तो लॉस इन रेलवे ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट पैसा दे दिए। बीइंग गुड्स लॉस्ट इन रेलवे ट्रांजिट हो गया नरेशन में। फिर आगे है रेलवे क्लेम अकाउंट डेबिट टू लॉस इन रेलवे ट्रांजिट अकाउंट बीइंग क्लेम एडमिटेड बाय रेलवे अथॉरिटी। ये आपका जर्नल हो गया। इसका टोटल योग करना कभी छोड़िएगा नहीं, ये क्योंकि जर्नल हम जो बनाए हैं वो सही है कि नहीं, ये टोटल हमको बताता है। जैसे मैंने अब बना दिया, इसका टोटल क्या होगा, 50, 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000, 1,70,000, 1,70,000 हो गया, 1,20,000 ये हो जाएगा। ये आपका सब क्वेश्चन का आंसर हो गया। आशा करता हूँ कि आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी, जर्नल एंट्री कैसे कर सकते हैं। यदि आप लोग को जर्नल एंट्री में कोई भी प्रॉब्लम होते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम पे आ सकते हैं, मैं टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूँ, आप मुझसे बातें कर सकते हैं। और जो भी क्वेश्चन हो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं अपना मेल आईडी भी दे रहा हूँ, तो आप उसके ज़रिए मुझसे कांटेक्ट करके अपना क्वेश्चन सॉल्व करवा सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।